जय श्री राधे। आप धामवास करना चाहते हैं किंतु आप आ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे क्या करें जिससे धामवास प्राप्त हो। भैया, धामवास जो है यह साधन नहीं है, यह साध्य है। जैसे कृष्ण की प्राप्ति ऐसे धाम की प्राप्ति। धाम की प्राप्ति हो गई तो समझो कि कृष्ण लगभग लगभग मिल गए, क्योंकि धाम में और कृष्ण में शक्ति और शक्तिमान का अंतर है। धाम भगवान कृष्ण की संधिनी शक्ति है। संधिनी माने धारण शक्ति। जैसे एक बलवान की शक्ति बल है, धनवान की शक्ति धन है। यदि किसी के पास धन नहीं है तो वो धनवान नहीं है, बल नहीं है तो बलवान नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण और धाम, कृष्ण शक्तिमान है और धाम उनकी शक्ति है। अब रही बात नहीं मिल रहा है, तो कुल मिला के हमारे भजन में कमी है। हम चाहते हैं धाम मिले, लेकिन धाम मिलने के लिए जो हमें त्याग करना है वो हम त्याग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब धाम प्राप्ति को हमने प्रायोरिटी पर नहीं रखा हुआ है। मकान जब 80 लाख का मिलेगा तभी धाम जाएंगे। अरे बोले 50 का, बोले लो 50 में दो। धाम मिल रहा है 50 और 80 क्या करेंगे, 50 लाख में दो। 50 लाख में बेचा और आगे कैसे नहीं मिलेगा धाम। तो धाम की प्राथमिकता। दूसरी बात, धाम की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए ये है कि यदा कदा धाम में आए, 2 दिन 4 दिन, 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे, हफ्ता भर रहें, और जो भी यहाँ रहें उसको बड़ी पैनी निगाह से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखें समझें। और जब आप बनारस दिल्ली अमृतसर रहें तो उस समय एक जगह एकांत में बैठ के आंख बंद करके धाम का वही चिंतन करें कि हमारी ट्रेन मथुरा रुकी, फिर मथुरा से हम उतरे, फिर हम स्टेशन से बाहर आए, फिर हमको एक 3 व्हीलर मिला, फिर वो हमको अटल्ला चुंगी से होता हुआ रमन रेती लेके आया, फिर उसने हमारे आश्रम पर या गेस्ट हाउस में उतारा, फिर हम उतरे, फिर हम नहाए, फिर हमने कपड़े पहने, फिर हम प्रसाद पा के सीधे घर में जो हमारे पास लाए थे पा के सीधे हम बिहारी जी गए, फिर हम राधा रमन जी गए, फिर हम राधा वल्लभ जी गए, फिर हम श्याम सुंदर दामोदर गए, फिर हमने वहाँ पर लस्सी पी, फिर वहाँ पर हमको संत मिल गए, वहाँ पर हमको हेमांग जी मिल गए, वहाँ पर हमने ये बात करी, रास्ते में पीसी माँ मंदिर के दर्शन किए, फिर हमको रिक्शे वाला मिला, फिर हमने परिक्रमा करी, फिर हमने माला खरीदी, फिर हम घर में आ गए, फिर हमने भजन किया। उस सारी प्रक्रिया का चिंतन करें जो 2 4 7 दिन उसने यहाँ बिगाड़ी है, तो वो मानसिक वास हो जाएगा। मन आपका जहाँ रहता है वहीं माना जाता है। इसलिए मानसिक वास करें, धाम के लिए भजन करें, धाम वासियों की कृपा की याचना करें, धाम में आके अपराध ना करें, धाम में आके ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा रखें, ठाकुर से प्रार्थना करें और लगे रहें लगे रहें लगे रहें। ये तो भावनात्मक पहलू है, लेकिन क्रियात्मक पहलू ये है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ें। हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगी, बच्चे का क्या करना है, हमको धाम मिलना है ना। उसको टॉप प्रायोरिटी पर आप रखें, और जिन्होंने रखा है वो खटखट 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 हर चौथे दिन एक व्यक्ति धाम में आ रहा है और रह रहा है, वास कर रहा है, आराम से चैन की जिंदगी जी रहा है। प्राथमिकता दें, जब तक नहीं है तब तक मानसिक करें, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। पहले आप साल में 1 बार आते थे, अब 2 बार आए, फिर 3 बार आए, फिर महीने में 1 बार आए, फिर महीने में 2 बार आए, फिर 1 दिन रहते थे अब 2 दिन रहें। इससे धाम की कृपा होगी और धामवास मिल जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई।